ममता दीदी जो बोलता है पब्लिक को विश्वास करता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितना भी चक्रांतों का कोशिश करिए लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। एसआईआर होने का बाद में भी बंगाल में सब हॉट 3 टाइम का रिकॉर्ड को तोड़ के इस साल में नया रिकॉर्ड बनाएगा ममता बनर्जी का लीडरशिप। दीदी ऐसा स्ट्रीट फाइटर है, दीदी के पास कोई भी लड़ाई कठिन नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी सोच भी नहीं सके थे 34 साल का सीपीएम पार्टी को कोई उखाड़ सकता है। और दीदी बंगाल के 10.5 करोड़ जनता के कोर्ट में है, इसलिए जनता वोट डालेगी और दीदी के कर्म के ऊपर दीदी वोट पाएगी और दीदी चौथा बार के लिए फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बनेगी। इस वक्त हम लोग मौजूद है हावड़ा दक्षिण में और टीएमसी से उम्मीदवार थे नंदिता चौधरी। तो आज हम लोग ये जो हावड़ा का आम आदमियों है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हावड़ा दक्षिण में स्थिति क्या है, क्योंकि एसआईआर के वजह से बहुत नाम डिलीट हो गया है और इस बार लड़ाई ज़्यादा कठिन है। हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने भी दीदी के साथ मतलब ममता बनर्जी के साथ भी बात की है और बोले ये जो लड़ाई है 2026 का ये ज़्यादा कठिन है। तो चलिए बात करते हैं आम आदमियों का क्या सोच है, जानते हैं ये 2026 का विधानसभा चुनाव में। दादा एसआईआर लेकर यहाँ पर क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत नाम डिलीट हो गया है एसआईआर के वजह से जिसका पास डॉक्यूमेंट्स है, तो स्थिति क्या है? स्थिति यही है जो दीदी आज 40 साल से बंगाल को आदमी को लेके और इंडिया में दीदी होता है एक तो कमिटमेंट का और एक नाम होता है दीदी। तो दीदी जो जो बोला है सब कुछ हुआ। सो अब 40 साल का उन्होंने एज अपोजिशन लीडर, एज सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, माने व्हाट एवर इट मे बी, बट ममता दीदी जो बोलता है पब्लिक को विश्वास करता है। ममता दीदी एवं अभिषेक भैया हमको बोला है ये आदमी लोग को जो 90 लाख आदमी बात किया है उसमें जो जेन्युइन वोटर है जिसको सब कुछ डॉक्यूमेंट है। हमारा 29 अप्रैल को हमारा बंगाल का इलेक्शन खत्म हो रहा है, 2 दफा में होता है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। उसके बाद 4 मई को रिजल्ट निकलने के बाद 11 मई हमको गवर्नमेंट फॉर्म होगा। दीदी 4th टाइम के लिए नवान्न में जाएगा। उसको बाद में जितना जेन्युइन वोटर है सब आदमी का नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। इसका ऊपर विश्वास करके ही बंगाल का इलेक्शन होगा। सब आदमी को ये जानकारी है जो दीदी फिर 4th टाइम के लिए सीएम बनेगा तो हमारा किसी को नाम वोटर लिस्ट के जेन्युइन वोटर को नाम बात नहीं जाएगा। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जितना भी चक्रांतों का कोशिश करिए लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। और एसआईआर होने का बाद में भी बंगाल में सब हॉट 3 टाइम का रिकॉर्ड को तोड़ के इस साल में नया रिकॉर्ड बनाएगा ममता बनर्जी का लीडरशिप। और दादा गया था वहाँ पर इतना सारा नाम डिलीट हो गया, मैक्सिमम माइनॉरिटी कम्युनिटी से डिलीट हो गया। तो उन्होंने बताया यहाँ पर पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रहा है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स कर रहा है। तो आपको क्या लगता है पूरा हावड़ा का? ये हावड़ा का बात नहीं है, ये बंगाल का बात है। ये लोग एकदम ठीक बात बोला है। जितना संख्यालघु आदमी है उसका नाम और हमारा इधर में हिंदू धर्म में जो पिछड़े वर्ग आदमी है, मतुआ संप्रदाय का आदमी है, जो जगह में बीजेपी का कोई वोट नहीं है उस जगह में प्लान वाइज में इसको कट किया। लेकिन ये करने के बाद भी उसका जो मोटो है वो सक्सेस नहीं मिलेगा। बंगाल का आदमी और इकट्ठा हो गया। जो आदमी दूसरा जगह में भी वोट देते थे इस साल में वो लोग भी सोच लिया जो दीदी को ही फिर क्षमता में ले आना है। और दादा अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया दीदी के बारे में, क्या बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहा है आप मोदी जी के विरुद्ध। तो आपको क्या लगता है इस साल लड़ाई ज्यादा कठिन है 2020? दीदी ऐसा स्ट्रीट फाइटर है, दीदी के पास कोई भी लड़ाई कठिन नहीं है, क्योंकि हम लोग कभी सोच भी नहीं सके थे 34 साल का सीपीएम पार्टी को कोई उखाड़ सकता है। तो 2011 में जो सीपीएम को उखाड़ सकता है तो हम लोग इसीलिए इतना ही कॉन्फिडेंट, इतना ही हम लोग का लेवल हाई है कि ये लड़ाई भी बहुत आसानी के साथ और बहुत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इस लड़ाई को भी वो जीतेंगी। और इस बार आरोप बहुत भारी बहुमत से वो वापस आएंगी। हजारों लाखों कोशिश मोदी या अमित शाह जी लगा ले, लेकिन आखिर जीत हासिल दीदी का ही पक्ष में जाएगा, तृणमूल कांग्रेस में ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि दीदी स्ट्रीट फाइटर है। क्योंकि दादा बीजेपी थे बहुत सारे लीडर पश्चिम बंगाल में आए और शुभेंदु अधिकारी ने बोला इस बार सनातनी का सरकार बनेगा, 200 सीट मिलेगा। तो आपको क्या लगता है बीजेपी को कितना सीट मिलेगा? देखिए, सीट मिलने के लिए एक चीज मैं आपके पास रखूं कि 2021 में भी वो लोग कहे थे अब की बार 200 पार, तो कितना में अटक गए थे?
77। तो कहने के लिए वो लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन तैयार है। उन्होंने 294 का भी दावा कर सकते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग जानते हैं वो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है और दीदी बंगाल के 10.5 करोड़ जनता के कोर्ट में है। इसलिए जनता वोट डालेगी और दीदी के कर्म के ऊपर दीदी वोट पाएगी और दीदी चौथा बार के लिए फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बनेगी। दादा हाँ, दादा यहाँ पर ये जो बीजेपी बोल रहा है, टीएमसी ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स कर रहा है, तो हावड़ा में अभी स्थिति क्या है? ये जो आम आदमी हो क्या बोल रहा है, एसआईआर के वजह से स्थिति क्या है पूरा? জায়গা স্মৃতি বলতে আমাদের এখানে কোনো প্রভাব পড়বে না। আমাদের এখানে পুরনো বেল্ট, হ্যাঁ, শিবপুর মানেই তৃণমূল কংগ্রেসের বেল্ট, আর দিদি ছাড়া আমাদের এখানে কোনো গতি নেই। মোদি যতই বলুক আর যতই এসআই করুক, আমাদের শিবপুর কেন্দ্রে রানা চ্যাটার্জি ক্যান্ডিডেট হয়েছে, মমতা ব্যানার্জি সেনাপুত্র। আমরা শিবপুর কেন্দ্র থেকে রানা চ্যাটার্জিকে বিপুল ভোটে জয়ী করব, এটাই আমাদের একান্তভাবে কাম্য একদম। আর দিদি আমাদের সরকার করবে, দিদি 200 পার করে দেবো। যতই অমিত শাহ, যতই মোদি, যতই গুন্ডা লাগাক, যতই নানা রকম মারপ্যাঁচ করুক, আমাদের বাংলায় ওরা সুবিধে কিছু করতে পারবে না, এই হচ্ছে কথা। दीदी मैं आपके पास भी आती हूँ, आप बंगाली में ही बोलना। ये जो लक्ष्मी भंडार मिलता है आप लोगों को, बीजेपी ने बोला 3000 रुपया देंगे, तो आपको क्या लगता है ये जो वेलफेयर स्कीम का लड़ाई हो रहा है पश्चिम बंगाल में, विकास का लड़ाई होना तो भी जरूरी है ना? লক্ষ্মী ভাণ্ডার আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে দিদি যে চালু করেছেন মেয়েদের জন্য তো প্রচুর মানুষের পাশে যে দাঁড়ানো দিদির, সেটার সমতুল্য কোনো স্টেটই হবে না। মোদিজি যে 3000 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, এখনো পর্যন্ত কোনো মহিলা, দিল্লির কোনো মহিলা 2500 বলেছিলেন, সে টাকা এখনো পর্যন্ত কেউ পাননি, এখনো পর্যন্ত পাননি। কিন্তু আমাদের যেভাবে দিদি মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, বা সেটার যে পরপর উনি যে কোনো গ্যাপিং নেই, মেয়েরা যে এখনো পেয়ে যাচ্ছে মেয়েদের জন্য, যেভাবে শুধু কেন লক্ষ্মী ভাণ্ডার, কেন মেয়েদের যে জন্ম থেকে আরও অনেক কিছু, শুধু ছেলে মেয়ে সকলের জন্য মেয়েদের জন্য পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমরা তো তার জন্য হ্যাটসঅপ, আমরা 4 বারের জন্য ওনাকে আমরা মুখ্যমন্ত্রী চাই। আর নারী শক্তির ক্ষমতায়ন উনি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, মহিলারা কিন্তু সেইভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে, এবং মহিলারাই কিন্তু সমাজের কাণ্ডারি, সংসারের কাণ্ডারি। সেই মহিলাদের যে বিশাল সমাবর্তন, নিজে যেহেতু উনি একজন মহিলা, সেই জন্য মহিলাদের ওপর জোরটা উনি বেশি দিয়েছেন। অন্যান্য স্টেটের সেই শূন্যতা পূরণের জায়গা নিয়ে ওনাকে অনুকরণ করা হচ্ছে, কিন্তু সেই অনুকরণের কোনো রকম বাস্তবায়িত রূপ হচ্ছে না। ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে বাস্তব রূপ আমরা দেখছি মহিলাদের জন্য, দিদি দরাজ হস্তে সেই দরজা খুলে দিয়েছেন। আমরা সার্বিকভাবে আমরা অনেক অনেক উন্নতির জায়গায় আছি, এবং ফিনান্সিয়াল মেয়েরা যে ছোট ছোট পদক্ষেপ নিয়ে তারা নিজেদেরকে স্বনির্ভর করার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, এই লক্ষ্মী ভাণ্ডার তার জন্য একদম সেই জায়গায় সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে গেছে। এবং সেই জন্য বাংলা আজকে বিশ্ব দরবারে সমাদৃত। সেই কন্যাশ্রী হোক, রূপশ্রী হোক, যাই হোক না কেন, মেয়েদের অনেক রকম প্রকল্প নিয়ে আজকে ওনার কাছে আমরা সত্যি ওনাকে আমরা সকল মহিলাদের তরফ থেকে কুর্নিশ জানাই। বারবার যেন এই মাকেই আমরা বাংলাতে ফিরে পেতে চাই।